गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी की अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं, जो फिर से हमें जगाने आया है, चेतना की स्तर को जगाने आया कि जागो अब। दोहा के द्वारा कबीर जी महाराज मन को जगाते हैं कि उठ जाओ अब तो संभल जाओ। वो हमें चेतावनी दे रहे हैं, उठ जाओ, बहुत सो लिए, बहुत इस भ्रम में जीकर कि ये देह शाश्वत है, ये देह हमेशा रहने वाला है, और इसकी जो भ्रम में हम जी रहे हैं उससे उठाने के लिए इस दोहा द्वारा हमें वो क्या बोध करते हैं, हम सब मिलकर उसका श्रवण चिंतन और मनन करेंगे। फिर उसको कार्यगत में जिंदगी में जो भी श्रवण चिंतन मनन किया है हमने, उसका मथन होना चाहिए मन में कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। सचमुच मैं क्या उस दिशा में जा रही हूँ या मेरा मन इस भौतिक संसार में ही पड़ा हुआ है। गुरु के वचनों का पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या केवल मन को बहलाने के लिए हम सत्संग में चले जाते हैं। और फिर इस दिशा में जो जाएगा उसे कार्यगत जो लाएगा, कृति में जो लाएगा, जो उसका आचरण करेगा, वो सचखंड के दरवाजे तक जा पहुंचेगा। और उसके लिए क्या आज अभी इस क्षण भी हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, और परमात्मा को पाने के लिए कई जन्म भी लग सकते हैं। जैसी हमारी तीव्रता होगी, जैसे हमारा मन होगा कि उसको पाने की जो इच्छा बुरी तरह से, जैसे पानी, मछली को हम पानी में से निकाल देंगे तो उसकी हालत कैसे होती है, ऐसी हमारी हालत हो रही है क्या परमात्मा को पाने की। तो उसके लिए क्या समझना पड़ेगा हमको, यह तन कांचा कुंभ है, चोट चहु दिस खाए। यह तन कांचा कुंभ है, चोट चहु दिस खाय। एक ही गुरु के नाम बिन, जदि तदि पर लय जाय कबीरा, जदि तदि पर लय जाए। यह तन, तन कहे, शरीर कहे, काया कहे, जो भी कहे, जिस भी शब्द का हम प्रयोग करें, यह तन कांचा कुंभ है। कुंभ यानी घड़े के समान, कांचा, कांचा यानी कच्चा है। क्यों कबीर जी महाराज इसको कच्चा कहते हैं? जिस प्रकार कुम्हार अपने जो मटके घड़ा बनाता है, उसकी जब तक सिकाई नहीं करता आग में, तब तक वो घड़ा पक्का नहीं होता है। कच्चे गुड़े को यहाँ रख दे, वहाँ रख दे, वो टूट जाएगा। एक लाठी मार दी तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस प्रकार यह तन कैसा है? कच्चा कुंभ के समान, जिसकी अभी सिकाई नहीं हुई है। चोट चहु दिस खाय, चारों ओर से उसको थपेड़े पड़ रहे हैं, जिंदगी के थपेड़े। चारों ओर से वो पीसा जा रहा है। कैसे पीसा जा रहा है? शारीरिक पीड़ा हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, फिर इमोशनल पीड़ा हो रही है। शारीरिक पीड़ा से ज्वर है, ताप है, रोग है, उसको भोगना पड़ रहा है। किसको अच्छा लगता है रोग भोगने के लिए? किसी को नहीं अच्छा लगता। पर ये जो शरीर है, हम नहीं समझ रहे हैं, कालखंड में आया हुआ है और लिमिटेड है। कालखंड लिमिटेड है, जिसे हम कहते हैं टाइम एंड स्पेस। इस अवधि में, कालावधि में ये आया है, अपनी उम्र का एक जो है लिमिटेड टाइम लेकर आया है। उम्र यानी क्या है? हमारे 50 साल, 60 साल, जीवन के 80 साल यानी टाइम है, वो काल है। वो उस काल के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। तो ये शरीर उतने ही दिन टिकेगा जितने दिन परमात्मा ने उसको श्वास देकर रखा हुआ है पृथ्वी पर।
फिर वो 50 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, या जैसे भी हो। फिर मानसिक ताप, मानसिक से बहुत क्लेश, शरीर पर जो होने वाला शारीरिक कष्ट है उससे कई गुना ज्यादा मानसिक, क्योंकि मन ही करता, मन ही भोगता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोः, बंधाया विषयात् संगो मुक्तिर्निर्विषयम स्मृतम। उपनिषद में कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोः, यह मन ही कारण है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा शत्रु है। अगर वो दुनिया संसार में रहा तो मेरे लिए शत्रु के समान काम करता है, और वो परमार्थ में आ गया तो दिव्य अनुभूति से मेरा वो मित्र, परम मित्र बन जाता है। मन एक क्षण भी वो मुझसे अलग नहीं रह सकता, यानी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, वो दिव्य अनुभूतियों के अंदर लय हो जाता है। अब यहाँ दुनिया में, संसार में चोट खाए जा रहा है, बेटे ने चोट दी, बहू ने चोट दी, आजू बाजुओं ने चोट दी, दोस्तों ने चोट दी, सब ने चोट दी, बीवी ने चोट दी, पति ने चोट दी, फिर भी तोते की तरह मेरी दुनिया रटे जा रहा है। इसके लिए उसको काचा कुंभ कहा गया, कच्चा कुंभ है। कोई भी थपेड़े मार देगा तो वो टूट जाता है। मन टूट गया तो उसका शरीर पर परिणाम होगा और शरीर को भुगतना पड़ेगा। शरीर तो ऐसे स्थूल जड़ है, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है जब तक कि मन इंद्रियों के साथ उस शरीर को, उठो यहाँ चलेंगे, उठो वहाँ चलेंगे, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, शरीर साथ नहीं देता है फिर भी तीर्थ यात्रा को जाएंगे, मन लेकर घुमाकर शरीर को थका देता है। एक ही गुरु के नाम बिन जदि तदि पर ले जाए। अगर इस जिंदगी में गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उसने जो नाम दिया, उसने जो बोध किया, उसने जो पाठ पढ़ाया, उसका चिंतन मनन नहीं किया, और ऐसे यहाँ से आया राम गया राम की तरह चले गए जिंदगी से। क्या किया हमने? गाड़ी खरीद ली, बिजनेस बढ़ा लिया, घर बहुत बड़ा बना लिया है जी, 4-5 बेडरूम का घर है, खेती बाड़ी है हमारे पास। क्या करेंगे सब चीज़ों का? सब चीज़ों का क्या करेंगे हम? कोई कुछ नहीं कर सकते हैं हम उन चीज़ों का, क्योंकि हाँ, उन चीज़ों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ भी, एक कण भी हम यहाँ से ले जा सकते हैं क्या? उसका हमने विचार करना चाहिए। तो फिर किस बात का हम इतना अहंकार बढ़ा रहे हैं, इस बात को सोचना चाहिए। जब ये कच्चा कुंभ है तो कच्चे कुंभ में जो चैतन्य है, परमात्मा है, उसको इसी जन्म में इस तन के द्वारा ही पाया जा सकता है, जब गुरु उस कच्चे कुंभ को पक्का बनाने का रास्ता बताएगा। उस रास्ते पर हम चलेंगे तो ये कुंभ पक्का होगा का क्या मतलब है, उसको समझ में आएगा। ये सांसारिक वस्तुएं नश्वर है और केवल एक परमात्मा सत्य स्वरूप है जो मेरे अंदर विराजमान है। उस सचखंड को पाने का रास्ता बाहर से अंदर की तरफ है, अंतरंग में उसको पाना है हमने। ऐसा कबीर जी महाराज, गुरु के बिना ये ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता, ऐसा कहते हुए कबीर जी के चरणों में दोहा पुष्प अर्पण करते हुए लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। जय कबीर।